बोलिए जितवाहन देवता की जय। जितिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा मल्लकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहट्टा कहा जाता है। वह विशाल पकड़ का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खेतर था जिसमें सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने जितवाहन देवता की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरु स्थल पर किया गया। काली रात हुई। घंघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियार को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का प्रसारण की। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियां ने ब्रह्मा परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धेसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मल्लकेतु से हुआ। अब कपूरवती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए, पर कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरवती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बना दिए और सभी के सर को उसके धड़ से जोड़ दिए। उन पर अमृत छिड़क दिए। इनसे उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरवती बुद्धेसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरवती स्वयं बड़ी बहन के घर आई। वहां सबको जिंदा देखा। वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसने अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरवती को लेकर उसी पकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरवती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पकड़ के पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। तो बोलिए जितवाहन देवता की जय।